आज ना नार्सिसिस्ट वर्ड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है। कई महिलाएं अपने हस्बैंड के डोमिनेटिंग बिहेवियर को नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर समझ लेती है। शायद वो हो भी सकता है, पर मेरी बात पहले सुन लो कि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो कि शादी को डोमिनेशन मान लेते हैं, पर डोमिनेशन, नार्सिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये तीनों भी अलग अलग टर्म्स है। इंडियन सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि हम बिहेवियर का नाम नहीं जानते, इसलिए हर पेनफुल चीज को टॉक्सिक या फिर नार्सिस्ट बोल देते हैं। अब इसका क्लियर डिफरेंस बताता हूँ। डोमिनेशन मतलब ये एक बिहेवियर है। इंडियन हाउस होल्ड में डोमिनेशन बहुत कॉमन है। हस्बैंड मानता है कि मैं कमाता हूँ तो मेरी बात चलेगी, या फिर घर मेरा है और डिसीजन भी मैं ही लूंगा। अब ये चीज अनहेल्दी है, सब जानते हैं। ये एक सीखा हुआ सोशल बिहेवियर है जो कि हमारे सोसाइटी में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता रहा है। जैसे कि ऑफिस में बॉस बिहेवियर इस्तेमाल करता है, कुछ पुरुष वही डोमिनेशन अपने घर में भी लाते हैं। डोमिनेशन मतलब कंट्रोल का बिहेवियर है। इसमें मैनिपुलेशन नहीं होता है। ये बदल सकता है और सुधर भी सकता है काउंसलिंग के साथ। दूसरा, नार्सिज्म। अब ये नार्सिज्म सब में होता है, जैसे कि रिस्पेक्ट चाहिए होना, अटेंशन चाहिए होना। ऐसे में हर इंसान खुद को इंपॉर्टेंट समझता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान नार्सिस्टिक हो गया। एम्पैथी पूरी तरह जिंदा होती है, वो हर्ट कर सकता है, पर ऐसे लोगों का हर स्टेप इंटेंशनली स्ट्रैटेजिक नहीं होता है। तो नार्सिज्म सब में होता है, सब में ये सारी फीलिंग्स होती है। तीसरी बात, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हाँ, ये बड़ा गंभीर क्लिनिकल डिसऑर्डर है। इसमें पर्सन दूसरों की फीलिंग्स जीरो समझता है, हमेशा ब्लेम दूसरों पर ही डालता है, मैनिपुलेट करता है, गैसलाइटिंग करता है, खुद को भगवान लेवल पे समझता है, क्रिटिसिज्म पर बिल्कुल अपोजिट चला जाता है। ये सिर्फ जोर से बोलने या फिर बॉसी नेचर जैसा नहीं है। ये सब जगह पे हर रिलेशनशिप में कंसिस्टेंट रिजिड पर्सनालिटी पैटर्न होता है। ये रेयर होता है और कॉमन नहीं है जैसे कि लोग समझते हैं। तो हर डोमिनेशन को तुम उसमें मत घुसाड़ो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जाओ साइकोलॉजिस्ट के पास, सिंपल सा पर्सनालिटी टेस्ट करवाओ, आपका समझ जाएगा। डोमिनेशन होगा तो आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं और नॉर्मल कर सकते हैं सारी चीजें। कई पुरुष डोमिनेशन को लव, ड्यूटी या फिर शादी का ऑर्डर समझते हैं, क्योंकि बचपन से यही दिखाया गया है ना। पर डोमिनेशन नॉर्मल नहीं है, लर्न्ड बिहेवियर है, पर वो काउंसिल से हेल्प की जा सकती है। मैं वही कह रहा हूँ। हमारी सोसाइटी में कम्युनिकेशंस कम है और लेबल ज्यादा है, इसीलिए हर अनकंट्रोलेबल पैटर्न को नार्सिस नहीं बोलते। डोमिनेशन बदल सकता है, नार्सिज्म मैनेज हो सकता है, पर एनपीडी एक क्लिनिकल डिसऑर्डर है जो कि हर घर में नहीं मिलता। अगर रिलेशनशिप खराब हो तो उसे नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहना समझना बंद करो। ये सॉल्व हो सकता है। फिर कह रहा हूँ कि किसी भी बिहेवियर पर लेबल लगाने से पहले समझो, उसे पूरी तरह से टेस्ट करो, खुद का कंफ्यूजन दूर करो यार। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करो या फिर मैसेज करो, मैं आपको सोल्यूशन कैसे ढूंढना है वो क्लियर करूंगा। प्रॉब्लम समझने से पहले वो प्रॉब्लम एक्चुअली में है या नहीं ये समझना बहुत जरूरी है।